हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फाइटर जीके जीएस में। तो बच्चों, साथियों और मेरे जितने भी बुजुर्ग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, एक बार आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि इससे भी पहले मैंने एक वीडियो दे दिया हूं, जिसमें कुछ बच्चे भटकते रहते हैं कि 12th के बाद या फिर 10th के बाद भटकते रहते हैं कि हमें अब कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, कंपटीशन एग्जाम कैसे फाइट करनी है बच्चों। तो आपके लिए मैंने एक बहुत ही सुंदर शानदार सा वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने बता दिया था कि सबसे पहले कंपटीशन की तैयारी करने के लिए एक गोल साध लीजिए, लक्ष्य साध लीजिए। इसके पहले वीडियो में आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद शिक्षक का चुनाव कर लेते हैं, और शिक्षक का चुनाव करने के बाद में हम लोग सिलेबस देखते हैं कि हमें किस एग्जाम की कौन सा सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। और सिलेबस पढ़ने देख लेने के बाद में सबसे पहले ना सिलेबस को बिल्कुल याद कर लीजिए। जैसे 1 से 100 तक गिनती को याद रखते हैं ना, उस प्रकार से सिलेबस को याद कर लीजिए, ताकि हमें पता चले कि ये सिलेबस हमने पढ़ लिया है। सिलेबस याद रहेगा तो आप लोग को एक चीज हमेशा जहन में खोलता रहेगा कि मैंने स्टैटिक्स से पढ़ लिया है जीके, अब हमें भूगोल से पढ़ना है, ये साइंस से पढ़ना है, ठीक है। तो राजनीतिक से पढ़ लिया है तो अभी अर्थव्यवस्था से बाकी है ना जीके पढ़ना, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले आप लोग बच्चे क्या कीजिए ना कि सिलेबस को बिल्कुल याद ही कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद चलिए, हम लोग रेगुलर क्लास बताए थे कि रेगुलर क्लास आप लोग को करना होगा, ठीक है। तो रेगुलर क्लास आप लोग को बहुत जल्द हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री का मैं जब पढ़ाना शुरू करूंगा तो हिस्ट्री का जड़ से लेकर के और लास्ट तक इस तरह से टॉपिक पढ़ाऊंगा कि कोई भी टॉपिक से एक भी सवाल छूटने ना पाए। ऐसे किया जाता है कंपटीशन की पढ़ाई, ठीक है ना। तो उसके बाद मैंने बताया था कि हार्ड वर्क किया जाता है। आपके मन को ये लगना चाहिए ना कि हमें कुछ करना है, हमें नौकरी करना है, सरकारी नौकरी करना है। बस आपके मन को एक फर्ज अदा नहीं करना है ना, एक फर्ज अदा नहीं करना है कि हम पढ़ रहे हैं कि पापा हमारे ये कहेंगे कि क्यों नहीं पढ़ रहा है, तैयारी क्यों नहीं कर। पापा के कहने से बच्चे नहीं होगा, ठीक है। आपके मन, आपके विश्वास और आत्मविश्वास से ही आप कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अपने अंदर एक विश्वास होना चाहिए ना कि हमें पढ़ना है, ठीक है। अगर आप चाहते नहीं हैं पढ़ने में, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं पढ़ने में, तो पढ़ाई आपसे बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो पढ़ाई के लिए एक अपने आत्मविश्वास के लिए एकदम खरा उतरना आवश्यक है, ठीक है। अगर आप खरा नहीं उतरते हैं तो दूसरे के कहने से कभी पढ़ाई नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद इसको कहते हैं हार्ड वर्क, कि जहां रहें हम कोशिश करें कि कुछ ना कुछ सीखते रहें। किसी भी चीज के बारे में सुन लें तो हमारे मन में वो खौलता रहे, हमारे जेहन में, कि इसके बारे में हम क्यों नहीं जानते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले कंपटीशन की तैयारी कैसे करें, शुरू करें, इसके बारे में मैंने एक वीडियो आपको दे दिया था। और एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी दोस्त भाई मेरे बहन वीडियो को देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, सामान्य ज्ञान का कुछ पाठ्यक्रम होता है पढ़ना बच्चे। मैं मैथ का सिलेबस आप लोग को बताने वाला था, ठीक है। तो मैथ का सिलेबस भी आपकी अगर इच्छा होगी तो मैं अवश्य बता दूंगा, एक वीडियो इस पे बना दूंगा कि मैथ कहाँ से पूछे जाते हैं। वो फेक वीडियो नहीं बनाऊंगा। बहुत सारे पेपर्स जो है जो मैंने दिए हैं और बहुत सारे बच्चे दिए हैं, उनसे मैंने एक सलाह लिए है ना कि किस प्रकार से सवाल आए हैं आपके एग्जाम में। बिहार पुलिस, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल इत्यादि सब परीक्षाओं में मैंने पेपर एकत्र किया है और सभी को एकत्र करके मैंने इस सिलेबस को तैयार किया है, ठीक है। तो मैथ का भी सिलेबस मैं दे दूंगा अगर आपकी इच्छा रही तो, ठीक है। उससे पहले मैथ जो है ना स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये स्कोर को आगे बढ़ा देता है। लगभग मैथ सभी बच्चे बना ही लेते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर फंसता है ना, तो प्रॉब्लम आपको फंस जाता है कहां, ये जीके जीएस में, ठीक है। कि जीके कहां से आ गया, कहां से नहीं आ गया, इसे हम पढ़ेंगे जरूर, ठीक है। चलिए, तो यहां सामान्य ज्ञान के कुछ पाठ्यक्रम है, ठीक है। तो इसी पाठ्यक्रम से सामान्यतः परीक्षा में, सारे कंपटीशन में इसी पाठ्यक्रम से सवाल पूछे जाते हैं। तो इस पाठ्यक्रम को आप लोग याद अवश्य रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर 1 में आता है वातावरण, ठीक है।
तो हमारे वातावरण से संबंधित जितनी भी सवालें हैं, जैसे मान लीजिए कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, ठीक है, तो सबसे अधिक वर्षा होती है आपको ये मेघालय में होती है, ठीक है, कहाँ होती है जी, मेघालय में, ठीक है। लेकिन अगर सवाल को थोड़ा सा घुमा देता है तो पूछता है कि मेघालय में किस स्थान पर, तो मानसिंगराम में होती है, ठीक है ना, मानसिंगराम, ऐसे। तो सवाल को ऐसे घुमाता है जो वातावरण से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर से दूसरा नंबर है, कंप्यूटर से बेसिक कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर के बारे में आपसे डीपली सवाल नहीं पूछता है, आंतरिक सवाल नहीं पूछता है। ऐसे सवाल आएगा कंप्यूटर से कि कंप्यूटर से जैसे सीपीयू, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं। रैम के बारे में आएगा, रोम के बारे में आएगा, ठीक है। सबसे पहले कंप्यूटर को किसने बनाया था, ये सवाल आ सकता है। सबसे तेज कंप्यूटर किसे कहते हैं, ऐसे सवाल आ सकता है। इसलिए कंप्यूटर से केवल बेसिक सवाल ही पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर में है भारतीय संस्कृति, ठीक है। भारतीय संस्कृति यानी भारत में जो 28 राज्य हैं, ठीक है, भारत में जो 28 राज्य हैं, इन सभी राज्यों के नृत्य क्या है, नाचना, है ना, नाचना। और सभी राज्यों के जैसे अभी किस राज्य में सबसे अधिक दूध उत्पादन होता है, तो पंजाब में होता है, ठीक है। तो इन सभी भारतीय संस्कृति से संबंधित, जैसे भारतीय संस्कृति में पहले के समय में लोग क्या करते थे, तो किस प्रकार का पहनाव पहनते थे, किस प्रकार ये, जैसे संस्कृति के बारे में हो गया ना कि सांस्कृतिक, जैसे खेल तमाशा के बारे में भी इसमें पूछ सकता है, ठीक है। तो भारतीय संस्कृति से संबंधित ये सभी सवाल है, ठीक है ना। भूगोल, चौथा नंबर हो गया भूगोल, ठीक है ना। चौथा नंबर भूगोल जो है, भूगोल में दुनिया, सबसे पहले भूगोल तो हम उसे कहते हैं भूमि और वायु के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं। तो भूमि से संबंधित जितनी भी सवालें हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं, ठीक है। तो भूगोल में आपको तारा के बारे में पूछ सकता है, मिट्टी के बारे में पूछ सकता है, सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है, तो ये जो है ना, ये जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। तो इसे इस प्रकार से सवाल पूछ सकता है भूगोल से, ठीक है। अगला अगर देखें तो रसायन विज्ञान, ठीक है, जिसको हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में इसे केमिस्ट्री कहते हैं। तो पांचवा नंबर जो है, केमिस्ट्री से आपको सवाल आ सकते हैं, जैसे बहुत सारे केमिकल्स के बारे में सवाल आ सकते हैं, जैसे जल को बनाने में किस किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो है जल का हम लोग कह देंगे कि H2O होता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर के जल बनाए जाते हैं, ठीक है। तो पूछ सकता है ना कि जल किन दो तत्वों का मिश्रण है, तो हम कह देंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, केमिस्ट्री में ऐसे आएंगे सवाल, ठीक है। भारतीय संसद, ठीक है, भारतीय संसद को एक तरह से देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं ना कि सबसे ज्यादा इससे सवाल लेता है करंट अफेयर्स में, ठीक है। जैसे भारतीय संसद में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, उसमें जो है संशोधन क्या क्या हो रहे हैं भारतीय संसद में, इस प्रकार के सवाल इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। आ ही गया सभी कंपटीशन के जीके जीएस का दादा कहते हैं ना अभी करंट अफेयर्स को। आज के एग्जाम में सबसे अधिक करंट अफेयर्स से ही सवाल पूछे जा रहे हैं कि हाल ही में ये 370 धारा किसने हटवाया था, किस प्रधानमंत्री की उपस्थिति में हटवाया गया था, ठीक है। तो हम लोग सीधी सी बात है भाई लिख देंगे नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी लिख देंगे। हाल ही में किस धारा को हटने के बाद जम्मू और कश्मीर को एक ही में मिला दिया गया है, तो लिख देंगे सीधी सी बात है 370 धारा हटने के बाद में, ठीक है। तो इसे हाल ही के जितने भी सवाल आते हैं हाल ही के, उसे हम कहते हैं करंट अफेयर्स। कुछ बच्चे होते हैं कि कहते हैं हम पेपर नहीं पढ़ेंगे, हम तो केवल किताब पढ़ेंगे और हम किताब पढ़ करके पास हो जाएंगे, ठीक है। बच्चे आप लोगों को सबसे ज्यादा अभी करंट अफेयर से सवाल आ रहे हैं ना, इसके लिए आप लोगों को समाचार पत्र पढ़ना होगा, पेपर पढ़ना होगा, अखबार पढ़ करके, और उसके बाद न्यूज भी देखना होगा, और न्यूज से ही आप लोग करंट अफेयर्स की तैयारी आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। केवल न्यूज देख करके आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए खेल कूद, ठीक है, जैसे पूछ सकता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, ये चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, ठीक है। आपको जैसे कबड्डी जैसे पूछ सकता है कि टी ट्वेंटी में
सबसे अधिक आज तक रन किसने लगाया है? भारतीय क्रिकेटर किसने लगाया है? तो इसमें आप कह सकते हैं रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा एक क्रिकेटर है, रोहित शर्मा, जिन्होंने सबसे अधिक आज तक T20 में रन लगाए हैं। ठीक है, तो खेल कूद के बारे में इस प्रकार से सवाल पूछ सकता है। उसके बाद आएगा इतिहास। ठीक है, जो कि सबसे बेसिक चीज हो रहा है कंपटीशन के लिए आज के डेट में। ठीक है, तो सबसे पहले इतिहास हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहले आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। सबसे पहले किस काल में पहिया का आविष्कार हुआ था? ये सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का खोज किया था? तो तांबा का खोज किया था। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे इतिहास में। अभी तो हम लोग ऐसे इतिहास को 3 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं जी? 3 भाग में बांटते हैं, प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक काल। ठीक है, और ऐतिहासिक काल को हम लोग फिर 3 भाग में बांटते हैं, प्राचीन इतिहास, ये मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो इसके बारे में हम लोग सबसे फर्स्ट नंबर हम लोग स्टार्ट पॉइंट में पढ़ेंगे इतिहास के बारे में। ठीक है, फिर यहाँ पे संस्कृति आ गया, यानी कि इतिहास की संस्कृति। यहाँ पे और संस्कृति था ना, संस्कृति भारतीय संस्कृति था, लेकिन यहाँ पे ऐतिहासिक संस्कृति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मनुष्य सबसे पहले, ये प्राक इतिहास में लेख मिले थे क्या? तो उस समय जो है लेखन का संस्कृति नहीं था। आपको आद्य इतिहास में मिला लेखन की संस्कृति, लेकिन ऐसा लिखा गया था कि उसे कोई पढ़ नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन प्राक इतिहास में ऐसे संस्कृति मिले थे कि बिल्कुल लेख है ही नहीं। ठीक है, तो इसको हम पढ़ाएंगे, सभी को अलग अलग खंडित करके पढ़ाएंगे, जिससे कोई समस्या आप लोग को आने वाली नहीं है। ठीक है, तो शिक्षक का चुनाव पहले मैंने बता दिया ना, आप लोग शिक्षक का चुनाव कैसे करना है। ठीक है, चलिए संस्कृति, उसके बाद संस्कृति के बारे में बता दिया ना कि मनुष्य जो है सबसे पहले निवास करना कब से शुरू किए। ये सबसे पहले मानव संस्कृति में फसल कहाँ उपजाए गए थे, कौन से फसल उपजाए गए थे, कौन से जानवर को मनुष्य ने सबसे पहले पालतू बनाया था, इन सभी को कहते हैं ऐतिहासिक संस्कृति। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ना है, और आपको मैं तोड़ तोड़ कर ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप लोग सपने में भी इस चीज को नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें पढ़ना है परंपरा और त्योहार के बारे में। ठीक है, परंपरा और त्योहार के बारे में पढ़ना है। जैसे भारतीय परंपरा, जैसे वैदिक काल के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो यह एक परंपरा है कि बहुत सारे त्योहारों को हम लोग मनाते आ रहे हैं, पारंपरिक चीजें हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग परंपरा और त्योहार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद भारतीय राजनीति के बारे में। ठीक है, 9वां के बाद 10वां नंबर है, भारतीय राजनीति के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो भारतीय राजनीति में क्या क्या पढ़ना है, हमें किस प्रकार से पढ़ना है। ठीक है, तो भारतीय राजनीति में सबसे पहले हमें नेताओं के बारे में, नेताओं के पद के बारे में हमें अध्ययन करना होता है। ठीक है ना, चलिए 11वां नंबर क्या है? 11 नंबर है भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, जैसे कोसी नदी, कोसी नदी के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। तो कोसी नदी जो है बिहार की शोक नदी कहा जाता है, कोसी नदी को। ठीक है, और भारत की शोक नदी गंडक को कहा जाता है। तो अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि भारत की अर्थव्यवस्था, यानी भारत की कमाई, भारत के लोगों के पास धन दौलत क्या है और क्या नहीं है, उसी को हम लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था। जैसे कोसी नदी में जब बाढ़ आती है तो बिहार की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग कोसी नदी को बिहार का शोक नदी के नाम से जानते हैं। तो किस राज्य की अर्थव्यवस्था अभी क्या है, क्या पहले था, और किस क्रांति के कारण खराब हुए थे, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग को भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी बिल्कुल ध्यान देना होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारतीय इतिहास। यहाँ पे केवल इतिहास था ना, इस इतिहास में भी वैश्विक इतिहास भी आ सकते हैं, बट यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? केवल भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, तो दोस्त यहाँ भारतीय इतिहास के बारे में अगर आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो भारतीय इतिहास से भी अति आवश्यक टॉपिक्स होने वाले हैं आपके कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, भारतीय इतिहास, जैसे कौन ऐसा भारतीय राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। ठीक है, कौन ऐसा भारतीय राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होते हैं। ठीक है, कौन ऐसा भारतीय राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक सूखा पड़ता है। जैसे बिहार है। ठीक है, बिहार है ना,
बिहार। तो बिहार को हम लोग कैसा राज्य बोलते हैं? इसको गंगा घाटी राज्य बोलते हैं, ठीक है। जैसे सिंधु नदी के किनारे जितने भी बसे लोग हैं सभी को सिंधु सभ्यता कहा जाता था ना, तो उसी तरह से हम लोग गंगा के किनारे बसे हुए बिहार को माना जाता है। और बिहार से होकर के जितनी भी नदियां गुजरती है सारी की सारी नदियां जाकर गंगा में ही मिल जाती है। इसलिए गंगा नदी के सहायक नदी के किनारे भी जितने भी लोग बसे हैं सभी लोग को बिहार को हम लोग गंगा घाटी के राज्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको हो जाएंगे भौतिक विज्ञान, जिसको हम लोग इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स के बारे में कौन नहीं जानता? जितने भी बच्चे आईएससी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, ये 10वां क्लास के बाद में सभी लोग भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे चाल, दूरी, समय, विस्थापन, त्वरण, ये सभी हम पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान में, ठीक है ना। जितनी भी भौतिक बातें हैं सभी के बारे में हम लोग भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं, ठीक है। बल किसे कहते हैं? किसी धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। तो दाब किसे कहते हैं? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। सदिश राशि, अदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, इन सभी के बारे में हम लोग भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गए प्राणी विज्ञान। जैसे जैसे आपको कवक हो गया, आपको ये अमीबा हो गया, ठीक है, शैवाल हो गया। तो प्राणी के बारे में कौन ऐसा प्राणी है जो, जैसे मान लीजिए कि कभी प्राणी विज्ञान में आपको ऐसे सवाल पूछा जा सकता है ना कि कौन ऐसा प्राणी है जो कभी मुख से सांस ही नहीं लेता है? कौन ऐसा प्राणी है जो खड़े खड़े नींद लेता है? ऐसे कौन ऐसा प्राणी है जो सबसे बुद्धिमान होता है? तो चिंपैंजी हो गए, खड़े खड़े सांस सोने वाला आपको घोड़ा हो गया, कभी मुख से सांस नहीं लेता है घोड़ा। कौन ऐसा प्राणी है जो मुख से सांस लेने के बाद में मर जाता है? तो वह घोड़ा है, ठीक है ना। चलिए, वनस्पति विज्ञान, वन से संबंधित, ठीक है। तो वन से संबंधित सवाल किस प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम में? तो बच्चे, वनस्पति, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि वनस्पति, वन और पत्तियों से समृद्ध विज्ञान को हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और इस विज्ञान में आपको सवाल पूछे जा सकते हैं कि किस पेड़ से रबर बनाए जाते हैं, ठीक है। किस पेड़ से रबर बनाए जाते हैं? तो यूकेलिप्टस के पेड़ से रबर बनाए जाते हैं, ठीक है। कौन ऐसा पेड़ है जो स्वाद में उसका पत्ता, उसका डाली जो है क्या लगता है? कड़वा लगता है, ठीक है। तो वह हो गया नीम का पेड़। कौन ऐसा पेड़ है जिससे सबसे अधिक हमें ऑक्सीजन मिलता है? ठीक है, तो वह हो गया पीपल का पेड़। पीपल और बरगद है, ठीक है ना, पीपल और बरगद है, ठीक है। और वनस्पति विज्ञान में आपको यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि सबसे पहले मानवों द्वारा कौन सा फसल उगाया गया था? ठीक है, तो सबसे पहले उगाने वाला फसल जो है क्या है? जौ है, ठीक है। यहां देखिएगा, सबसे पहले उगाने वाला फसल क्या है जी? जौ है। उसके बाद गेहूं है, उसके बाद गेहूं उगाया गया था, ठीक है। तो ये जो है ना आपको पाकिस्तान में सबसे पहले उगाया गया था। तो ये मेहरगढ़ है, एक जगह का नाम है पाकिस्तान में, जो सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में इसको उगाया गया था, ठीक है। तो वनस्पति विज्ञान में इस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम मैंने दे दिया है। जब तक पाठ्यक्रम याद नहीं रहेगा, पाठ्यक्रम के बाद में आप लोग परिचित नहीं रहेंगे, तब तक कंपटीशन की तैयारी करना व्यर्थ है, ठीक है। और कंपटीशन की तैयारी जो है ना हमेशा सामान्य ज्ञान पर ही निर्भर करता है। इसलिए मैंने कोशिश किया कि सबसे पहले सामान्य ज्ञान का ही सिलेबस दे दिया जाए। तो चलिए बच्चों, इससे पहले मैंने जो कंपटीशन की तैयारी करने के लिए स्टार्टिंग वीडियो दिया था उसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट करके आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। और चलिए इसके बाद हम सबसे पहले इतिहास को लेकर आ रहे हैं आपके क्लास में, ठीक है। कितने बच्चे तैयार हैं इतिहास के फर्स्ट क्लास को लेने के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में लगा दीजिएगा। और चलिए एक बम्पर धमाका के साथ लेकर आ रहे हैं इतिहास के फर्स्ट क्लास को। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे वीडियो को देखने के लिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में फर्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद।